हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त उदय सिंह एंड स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिक्योर ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, आप सब ने देखा होगा कि आप बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी एंड ऑफ द डे या एक थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं कि आप लॉस में हैं, आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। कुछ भाई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि महीने भर में अपना पूरा कैपिटल साफ कर देते हैं, कुछ लोग तो 2-4 दिन में ही कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कमियां रह जाती हैं आपकी ट्रेडिंग में जिसकी वजह से ऐसा होता है, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, डोंट स्किप, जब टाइम हो तब देखिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट 5 रूल्स की, जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप मार्केट में प्रॉफिट बना पाएंगे एंड लॉस को मिनिमाइज कर पाएंगे। लेकिन आपको इसको फॉलो करना है, बस कंडीशन इतनी सी है। ओके, अगर आपने फॉलो कर लिया तो जैसा मैंने कहा, आई एम 100% श्योर आप जरूर प्रॉफिट बना पाएंगे। एंड एक अच्छा ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो इन रूल्स को फॉलो करता है। विदाउट फॉलोइंग दीज रूल्स पैसे नहीं बन सकते लॉन्ग होराइजन में। शॉर्ट टर्म में आपने आज कल किसी दिन बना लिया प्रॉफिट, बट जब आप एक लॉन्ग होराइजन की बात करते हैं तो ओवरऑल आप लॉस में रहते हैं। ओके, एंड याद रखिए ट्रेडिंग जो है बिजनेस है, ये गैम्बलिंग नहीं है। एंड बिजनेस जब किया जाता है तो अपने रिस्क को मैनेज करके, सब कुछ देख के, आगे का प्लान करके सही से किया जाता है। जो रूल्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया जाता है। प्रॉब्लम यही है कि लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, जस्ट आए, अकाउंट ओपन किया एंड चालू हो जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल है कंट्रोलिंग इमोशंस। बहुत जरूरी है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें भाई। कि आपने एंट्री लिया 100 रुपीज़ पे, आपने किसी ऑप्शन में एंट्री ले लिया 100 रुपीज़ पे, आपका स्टॉप लॉस 70 था, टारगेट 130 160 था। अब जब वो अप डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, एंड आपने 20 लॉट ले लिया, आपके पास 50,000 कैपिटल था, आपने 20 लॉट ले लिया। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे जब वो 90 आएगा, फिर 105 जाएगा, फिर 95 आएगा, फिर 110 जाएगा, फिर 85 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या होगा कि आप सोचोगे अरे यार इस बार 100 आएगा तो मैं निकल जाता हूँ। होता है कि नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट करके। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऐसा होता है सबके साथ। ओके, तो ऐसे सिनेरियो में बेस्ट है कि आप अपने रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी लें, एंड आपने जो स्टॉप लॉस लिया है, जो टारगेट डिसाइड किया है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। आपको अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। एंड जब आपको सेटअप पे भरोसा होगा, रिस्क अपना मैनेज हो रहा, तो आप इमोशन को बहुत ही अच्छे से कूल एंड न्यूट्रल होके कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, इसी का एक पार्ट होता है इमोशन कंट्रोलिंग का, फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे सपोज दैट आपके सामने टाटा मोटर्स अभी ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, 300 से 400 गया, 400 से 500 गया। आप 300 पे नहीं ले पाए, डर रहे थे, 400 पे भी नहीं ले पाए, बहुत ऊपर डर रहे थे, 500 पे भी आपको लग रहा है बहुत ऊपर, बट यहाँ पे अब आप एंट्री ले लोगे। क्यों? बिकॉज ऑफ फोमो। आपको लगेगा कि अरे यार अगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया तब तो ये 600-700 हो जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं भाई साहब। एंड आपने 500 में एंट्री ले ली, एंड जैसे ही आपने 500-550, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आपने एंट्री ली वहाँ से फिर वो नीचे आने लग जाता है। एंड जब आप एग्जिट करते हो फिर वहाँ से वो रिवर्स हो जाता है, एंड आप बोलते हो यार मेरी किस्मत ही खराब है, जैसे मैं एंट्री लेता हूँ नीचे आता है, एग्जिट होने के बाद ऊपर जाता है। तो भाई वहाँ स्टॉक की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी एंट्री एग्जिट में है, प्रॉब्लम आपकी इमोशन कंट्रोलिंग में है। तो कभी भी फोमो में नहीं पड़ना है। अगर आपका ट्रेड मिस हो जाता है तो जस्ट लीव दैट, जाने दीजिए, दूसरी अपॉर्चुनिटी का अपने सेटअप के अंदर वेट करिए। प्रॉब्लम ये होता है मिस हो गया तो कुछ भी एंट्री फिर दोबारा ले लिया जाता है, एंड उसकी वजह से लॉस होता है। ओके, आई होप आप इसको प्रैक्टिकली अपने साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, करते होंगे तो जरूर रिलेट कर रहे होंगे। सेकंड रूल है रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस को मैनेज कैसे करना है। ओके, जब भी आप ट्रेड लेते हैं, ओके, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस कर सकते हैं। आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको पता होना चाहिए भाई अगर आज मैं 5,000 2,000 1,500 रुपीज़ का लॉस कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं करना है। जब आपको ये बात पता रहेगी तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी लो होते। लोग क्या करते हैं, 1 लाख का कैपिटल है, दबा के क्वांटिटी ले लिया, मार्जिन मिल गया 5 टाइम्स, अभी तो 4-5 टाइम्स का मिल रहा है प्रेजेंट में, तो 4 लाख का कैपिटल हो गया, 4 लाख पे दबा के क्वांटिटी ले लिया, एंड SL आ गया 20 पॉइंट्स का, हो गया लॉस, रिस्क कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया। तो अगर आपके पास 1 लाख है, ओके,
एंड आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का है एंड आपकी रिस्क कैपेसिटी सिर्फ 1000 रुपीज़ की है, तो सिर्फ उसी हिसाब से क्वांटिटी लीजिए कि भाई स्टॉप लॉस आता है तो मेरा 1000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 99,000 रहेंगे मेरे पास, कल फिर से ट्रेड लेके मैं रिकवर करने की कोशिश रहूँगा। प्रॉब्लम यही होती है कि लॉस होता है, फिर से दूसरा ट्रेड लिया, फिर लॉस होता है, तीसरा ट्रेड लिया, दिन भर में 50 ट्रेड ले लिया, पता चला ब्रोटेज ही 5000 बन गया। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ब्रोकर मेरा कोई ब्रोटेज नहीं ले रहा है, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट देखिएगा, उसमें आपको गवर्नमेंट चार्जेस रहते हैं, STT रहता है, टैक्सेस रहते हैं, देयर आर सो मेनी चार्जेस, वो आपको पे करना पड़ता है। ब्रोकर आपका अगर ब्रोटेज नहीं ले रहा है दोस्त, तो भी आपको अदर चार्जेस पे करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है जब आप इतने ज़्यादा ट्रेड्स लेते हो। ठीक है, तो इस चक्कर में तो नहीं रहना कि भाई ब्रोकर ब्रोटेज नहीं ले रहा तो मेरा वो चार्ज नहीं जा रहा, वो जाएगा। दैट इज गवर्नमेंट टैक्सेस एंड चार्जेस यू हैव टू पे इफ यू डूइंग ट्रेड्स। ओके, तो स्टॉप लॉस को बहुत ही अच्छे से मैनेज करके चलना है, जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना ही अपने को रिस्क लेना है। एक दिन में डबल ट्रिपल चौबल करने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे सीख के प्रैक्टिस करके बनाते जाइए। मार्केट में पैसा बनेगा, लेकिन तब जब आप सही से करोगे। तो यहाँ पे क्या आपको याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, आप ट्रेड में कितना लॉस कर सकते हो, या आपको ट्रेड में एंट्री लेने के पहले आपको पता होना चाहिए। एंड जो सिंपल सा थंब रूल है वो 1% रूल है कि कभी भी अपने कैपिटल का 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो जो मूवी वाले डायलॉग्स देख के बहुत लोग हीरो बनते हैं ना, इस्ट है तो रिस्क है, भाई वो मूवी है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। ओके, तो रियल लाइफ तो रियल लाइफ में मत घुसेड़ो, नहीं तो फिर रियल लाइफ में क्या हुआ है आपको पता है, और यू नो वेरी वेल होती है रियल लाइफ में क्या हुआ है। तो रियल लाइफ में रहो यार, रियल लाइफ के हिसाब से जियो। ठीक है, रियल लाइफ को मत घुसेड़ो रियल लाइफ में। थर्ड वन इज पेशेंस। भाई साहब बहुत ही जरूरी है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट के अपनी प्रैक्टिकल अपनी खुद की लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी सही से नहीं रह पाओगे। हर जगह आपको पेशेंस चाहिए होते, चाहे आप जॉब में हो या अपने बिजनेस में हो, या आप स्टॉक मार्केट भी बिजनेस है, आप स्टॉक मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ट्रेन का वेट कर रहे हो, फ्लाइट का वेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू कीप पेशेंस। ओके, आपकी फ्लाइट जाने वाली है, थोड़ी सी डिले, आप बार बार जाके पूछेंगे या कुछ फोन करेंगे, कुछ रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। फ्लाइट को या ट्रेन को जिस टाइम पे जाना है वो उसी टाइम पे जाएगा। ओके, यू हैव टू कीप पेशेंस फॉर दैट। एंड हमेशा याद रखिए, वेटिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। आप कभी भी इस बात के लिए परेशान मत होइए कि यार मार्केट में बैठे हैं तो बस ट्रेड लेते ही रहें। भाई वेट करिए अपने सेटअप का। एक शिकारी होता है ना, शिकार करता है, तो ऐसा थोड़ी कि बस कंटिन्यू शिकार करता ही रहता है, वो वेट करता है कि उसका जो शिकार है वो उसके पाले में आए, एंड जैसे वो आता है वो अपना निशाना चला देता है। आपको स्टॉक मार्केट में भी यही करना है, बी अ हंटर। ओके, एंड जस्ट जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको टच कर लेना है। ये नहीं कि कुछ भी बाहर आया निफ्टी घुस जाओ बीच में, भाई रिट्रेस होने दो, थोड़ा नीचे लेवल पे आने दो, फिर एंट्री लो। दैट्स वाई 80% वेट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। एंड बहुत ही सही कहा गया है ये, 10% बाइंग 10% सेलिंग एंड 80% वेटिंग। तो कभी भी ट्रेड लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है, ट्रेड लेने के बाद पेशेंस रखना है भाई साहब। ओके, पेशेंस बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कैपिटल सेविंग, कटिंग लॉसेस। अब आप पूछेंगे कि यार मैं लॉस को कैसे कट कर सकता हूं, तो लॉस को कट करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्योंकि आप जब स्टॉप लॉस लेते हैं तो स्टॉप लॉस तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉफिट की होती है कि प्रॉफिट आप लेते ही नहीं है। आपको प्रॉफिट 20 रुपए का मिल रहा होता है, 5 रुपए लेके निकल जाते हो। आपको प्रॉफिट 100 रुपीज का मिल रहा होता है, आप 10 रुपए लेके निकल जाते हो, 90 रुपीज का आप लॉस वहां कर दिए। फिर एसएल तो आपका रहता है कि भाई आपने 100 पे एंट्री ली, 70 आपका एसएल है तो 70 पे आप एग्जिट करोगे, लेकिन टारगेट आपका 130, 150, इवन 200 तक भी जा सकता है। ऑप्शंस तो एक दिन में 400 रुपए तक जाते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप ट्रेल करो, प्रॉफिट थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करके फिर ट्रेल करते जाओ। 10 दफा आप पैसा करोगे तो 5 टाइम्स आप देखोगे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफी ऊपर जाके हिट हो रहा एंड आपको बहुत शानदार प्रॉफिट हो रहा। किसी भी बिजनेस में आप देख लो, आप अगर जॉब करते हो तो आपकी कंपनी में भी क्रॉस सेविंग होता होगा, क्रॉस कटिंग होता होगा, ऐसी चीजें जिसमें कोई मतलब नहीं है उसको कट किया जाता है कंपनीज के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि उस लॉस को कट किया जाए एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। तो ये आप कैसे करोगे, अपने ट्रेड्स को कम करके। ओवर ट्रेडिंग क्यों करना है, और ओवर ट्रेडिंग मत करो ना, एक दिन में 10 ट्रेड क्यों लेना, एक ही ट्रेड लो लेकिन क्वालिटी वाला लो। तो उससे क्या होगा, आपका
ब्रोकेज बचेगा, अदर चार्जेस बचेंगे, जो लॉस होना है वो भी बचेगा, तो आपका लॉस कम हो रहा एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा। तो हमेशा आपको फोकस करना है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे, आपका लॉस तो अपने आप कट हो जाएगा जब आप उस चीज पे फोकस्ड हो जाए। हमेशा सिस्टम को फॉलो करिए होते। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल इज डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप अगर डिसिप्लिन मैनर में रहेंगे तो जितने रूल्स अभी मैंने आपको बताए ये सब आप ऑटोमेटिक फॉलो कर लेंगे। ओके, ये 5th रूल आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी आपसे फॉलो हो ही नहीं पाएगा। डिसिप्लिन मैनर में रहेंगे भाई तो सब कवर हो जाएगा। ओके, एंड अभी मैंने आपको जितने ये पॉइंट्स बताए सभी रिलेटेड हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट से। ओके, सभी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं। एंड हमेशा याद रखिए स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ 30% है, 70% पार्ट है साइकोलॉजी का। आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, चार्ट पे सब कुछ अच्छा है, बट वो सिर्फ 30% है बिकॉज वो प्लेटफॉर्म है आपको ट्रेन बताने का कि भाई ये प्लेटफॉर्म से आपको ये ट्रेन मिल जाएगी, इस पैटर्न से आपको इस लेवल की एंट्री मिल जाएगी। लेकिन उस एंट्री के बाद आपके साथ क्या होगा, आपकी यात्रा कैसी होगी, इट्स डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी। आपने एंट्री ले लिया, वो ऊपर नीचे हो रहा है, 2 घंटे तक कोई मूवमेंट ही नहीं आया, आपसे रहा ही नहीं जाएगा, या आपकी स्टॉप लॉस के पास जाके बार बार बाउंस रही, तो आप क्या सोचोगे, अरे यार कॉस्ट पे आ जाए तो निकल जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं सबके साथ, मैक्सिमम लोड के साथ होती हैं। दैट्स वाई मैक्सिमम लोड हो रहा, लॉस भी होता है। एंड जो इन चीज़ों को समझ जाता है, तरीके से फॉलो करता है, प्रोसेस को फॉलो करता है, हमेशा याद रखिए आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनी जो कि 100 ईयर से रन कर रही हैं, होते 70 ईयर से रन कर रही हैं, जिन्होंने उस कंपनी को बनाया था वो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो कंपनी रन कर रही है। क्यों? थोड़ा इस बात को जाके सोचिए था, क्यों रन कर रही है? बिकॉज उनमें सिस्टम को फॉलो किया जाता है। कोई आता है कोई जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अंदर सबको चलना होता है। ओके, दैट्स वाई इतने सालों से भी वो कंपनीज चल रही हैं। एंड बहुत सी कंपनीज जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म की, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल चली एंड उसके बाद ठप। तो यहाँ पे अंतर सिस्टम का है, प्रोसेस का है। एंड ट्रेडिंग भी आपके लिए बिजनेस है, आप अगर इसको सही से करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो जैसा मैंने कहा कि मैं 100% श्योर हूँ आपको जरूर प्रॉफिट होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट करके फीडबैक दीजिए, बताइए, मैं आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।